हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन के चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है PEB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा PEB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये कह रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए मैंने बोला था आपको इसमें कि एक रफली डायग्राम जब इसका हम बना लेते हैं तो हमारा क्लियरेंस और बढ़ जाता है। बोला हूँ आपसे, एक रफली डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक रफली डायग्राम बना लिया, ऐसे बना लिए। ये एक लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे क्या हो रही है, एक लाइन पास हो रही है। चलिए इस लाइन का कोऑर्डिनेट ए रखिए और इस कोऑर्डिनेट क्या रखिए, बी रखिए। और यहाँ बीच में इन्होंने क्या दे रखा है, इसका एक मिड पॉइंट जो क्या है E, EB। ठीक है, बात तो समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को रख लिया आपने। अच्छा हाँ, तो इसको R रख लीजिए, ये पॉइंट R हो गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस A है, कैपिटल A, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल B। A और B इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये। तब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता था, x अपान A प्लस y अपान B बराबर 1 होता था नहीं, ये होता था। इस परिस्थिति में यहाँ इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, A, 0, और इस पोजीशन पर इसका क्या हो जाएगा, B, 0। बात तो समझ रहे हैं, ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखिए मैं क्या करना ये देखिए इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ से अगर ये पॉइंट ये पॉइंट ये हो तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2, यानी x बराबर x1 प्लस x2/2। अच्छा, तो देखिए x बराबर क्या होता है, तो x की वैल्यू क्या है, a। x1 माने a अब प्लस x2 माने /2। यहाँ से इम्प्लाइज करेगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a मिलेगी कि नहीं। अच्छा, दूसरे फीचर्स में अगर हमने इसको b ले लिया तो y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस b अपान 2, ये इम्प्लाइज क्या करेगा, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ, 2b। अब ये वैल्यू वहीं पुट कर दीजिए ना a और b की जगह पर। अरे भाई, जब हमारा a की वैल्यू ये आ गई तो अब ये कोऑर्डिनेट बदल जाएगा ना, ये कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 2a, 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 2b। और जब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन जो ये इंटरसेप्ट है x और y एक्सिस पर, ये तो 2a हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। तो इसी की जगह पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपान 2a प्लस y अपान 2b इक्वल टू 1। दिस मे बी रिटन एज x अपान a प्लस y/b इक्वल टू 2। यही प्रूव करना है बेटा, इसी की बात ये कर रहे हैं। कह रहा है पॉइंट RHK डिवाइड्स इन लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस 1:2। देखिए कुछ क्वेश्चन उसी तरह से है। हमने एक रफली डायग्राम यहाँ बनाया, बार बार बोल रहा हूँ कि रफ का डायग्राम बनाने से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। ये एक लाइन है, आपको एक लाइन है, इसी लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा यहीं पर इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, HK। बात तो समझ पा रहे हैं। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 1:2 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। भाई यही तो कह रहे हैं ये। तो आप बताइए, अगर हम किसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं निकाल लूँ, है ना, तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से x अपान a प्लस y/b इक्वल टू 1 से इसका इक्वेशन आ जाएगा। क्यों, तो थोड़ा सा एक आइडिया हम ये लगा लेते हैं कि ये चूँकि यहाँ HK है तो ये दूरी मैं यही ले लेता हूँ, और ये दूरी क्या ले लिया, b ले लिया। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा a, 0, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट 0, b। एक पॉइंट भी ले लिया जाता है, ये a है और ये कौन सा पॉइंट है, b है। ठीक है, अच्छा
अब देखिए मैं यहाँ पर x1 बराबर आप लिख सकते हैं a, y1 बराबर 0 वहाँ से, और x2 बराबर प्रांजल 0 और y2 बराबर क्या मिल सकता है, b मिल जाएगा। अच्छा, m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 2 मिल जाएगा ना। और यहाँ से x की वैल्यू h और y की वैल्यू क्या, k। बात तो समझ रहे हैं। देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m प्लस m2, ये आपका सेक्शन फार्मूला है। और यहीं से हम y भी लिख लेते हैं, y बराबर हो जाता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ये दोनों फार्मूला हमने नोट किया यहाँ। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ क्या है, h, ध्यान दीजिएगा h है, ठीक है। m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 की वैल्यू a, बाकी मुझे लग रहा है m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0, तो बाकी 0 हो जाएगा, अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 3। क्यों, अब यहीं से a की वैल्यू आप फाइंड कर लें, हमको a से मतलब है। देखिए वहाँ हमको किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, a का, तो यहाँ से जब a की वैल्यू आप निकालेंगे तो मिलेगा 3h/2। क्यों मिलेगा, हम यहाँ पर चलते हैं, y इक्वल टू 2 m2 2 इंटू y1 की वैल्यू 0 प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 b बाई क्या हो जाएगा 3, यानी ये y की वैल्यू क्या है k, अरे भाई y की वैल्यू k है तो b/3। क्यों जी, अब मिलेगा क्या यहाँ से, b बराबर 3k। मिल गया कि नहीं। अब जब ये दोनों मिल गया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर उसका इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाता x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। कहाँ, इस पोजीशन पर। लेकिन जब इसका पॉइंट HK हो गया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, x/a, की वैल्यू क्या है 3h/2 प्लस y/ क्या 3b। क्यों जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2x अपान 3h प्लस y/3b, 3b नहीं 3k, भाई b की वैल्यू 3k है, ये हो जाएगा क्या 3k बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3hk। क्यों, तो यहाँ क्या मिलेगा 2xh मिलेगा कि नहीं, हाँ 2xk प्लस 6 क्यों 3 कट गया, k कट गया, yh इक्वल टू क्या 1। अच्छा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2xk प्लस yh बराबर क्या भाई 3hk। ये आपके इक्वेशन बन गए यहाँ से। दिस इज योर आंसर चेक कर लीजिए। आंसर क्या चेक करें आप, ये देखिए ये लाइन पर HK पड़ रहा है ना, आप वैल्यू पुट करिए, यस की जगह पर h तो क्या हो जाएगा 2hk, और y की जगह पर k तो 2hk प्लस hk बराबर 3hk। सही है। अच्छा, ये इक्वेशन ऐसे भी हो जाए, थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि इसको ऐसे भी xk प्लस 2yh बराबर 3hk, हमने कहा इसी, अगर मान लीजिए आंसर आप ये लिख देते हैं या किसी बुक में ये दिया हुआ है तो दिस इज करेक्ट। कहेंगे कैसे, हमारे पास ये क्लियरेंस नहीं है कि m1 की वैल्यू 1 है कि m2 की वैल्यू 1 है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो जो m1 की वैल्यू 2 ले ले और m2 की वैल्यू 1 ले ले, लेकिन उसके हिसाब से जब ये इक्वेशन आएगा तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि HK जब इस लाइन पर पढ़ रहा है तो देखिए संतुष्ट कर रहा है। ये हो जाएगा क्या HK और ये क्या हो जाएगा 2hk इक्वल टू 3hk हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट, नोट इट, दिस इज कोलिनियर।
ये कोलिनियर होंगे। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो देखिए ये 3 पॉइंट है, ऐसे कोलिनियर होते हैं। क्या कंडीशन है हमारी? एम ए बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? एम बी सी मिलना चाहिए ना। अरे भाई दोनों की एम बी सी, ये पॉइंट देखिए कॉमन है, तो निकाल लीजिए। ये जानते हैं क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है ना। तो y2 माने -2, y1 में 0 अपान x2 -2 और -3, क्यों जी बराबर। इस पर आइए BC पर 2 अब प्लस क्या 2, क्यों अपान क्या हो जाएगा 8 + 2, क्या दोनों इक्वल है क्या? -2 अपान -5, और ये कितना है 4/10, क्यों माइनस माइनस प्लस 2/5 और 2/5। hence we can say that these points will be collinear. These points will be क्या हो जाएगा? will be collinear. This is your answer. इस तरह से आज हम सब लोग एक्सरसाइज 10.2 को हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। कल आप आएंगे तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।